सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पुनीत फ्रॉम हाईराइज इंफ्रा। आज हम थोड़ा सा इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को कवर करेंगे और एक पर्टिकुलर एक या दो प्रोजेक्ट को हम इसमें कवर कर लेते हैं जो कि मार्केट में जिसमें इन्वेंट्रीज अवेलेबल है और बहुत प्राइम लोकेशन पर प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट करेंगे हम सेक्टर 76 सनसिटी का। 1494 यूनिट्स का प्रोजेक्ट है, 10 एकड़ का है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 टावर आते हैं और 73 या 74 आपके एमक्यू यूनिट्स हैं। 2 BHK के रेजिडेंसेज है। देखिए, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। एप्रिसिएशन आपको आने वाले टाइम में भी मिलेगा। अपकमिंग साइबर सिटी आने वाली है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं पैसे ज़्यादा दे रहा हूँ, एप्रिसिएशन तो बिल्डर भी ले गया। जो आपके थॉट्स हैं ना, वो लग्जरी वाले क्लाइंट्स के भी थॉट्स होते हैं, बट वो इतना सोचता नहीं है। बिकॉज द रीज़न इज, उसको पता है, उसके विजन्स इतने एट पार होते हैं कि वो समझ जाता है कि भाई आज मैं अगर मान लो 2 करोड़ का अपार्टमेंट है, ठीक है जी, तो उसके हिसाब से उसकी कीमत है जी, मान लो 1.25 करोड़। वो 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, क्योंकि हर किसी को ये लगता है जी, हम आज की डेट में लेट सपोज कुछ भी लेने जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं यार, हम तो लुट कर आ गए। देखो, लुटता वुटता कोई कुछ नहीं है, और प्रॉपर्टी हर किसी को अप्रिशिएशन देकर जाती है। ऐसे कितने सारे होम बायर्स और भी हैं जो कि रेडी टू मूव लेकर जाते हैं। आप ये बताइए, 3 BHK एंडियोर हाइट्स में 70 लाख रुपए का रेट है, क्या वो कभी नहीं बिकेगा? क्या क्या वो कभी नहीं बिकेगा? भाई जिसके पास है, ठीक है जी, लेट सपोज मेरे पास एक सेक्टर 70 में 3 BHK का इंडियोर हाइट्स में है, और मैंने उसका housing.com पे या 99 एकर्स के पोर्टल पे 70 लाख का मैंने मेंशन कर दिया। भाई 650 स्क्वायर फीट का एरिया है, और मेरे ख्याल से 110 स्क्वायर फीट की बालकनी होती है, वो मैंने मेंशन कर दिया। आप क्या वो कभी नहीं बिकेगा? होगी उसकी अप्रिसिएशन। अब वो किसी काम का नहीं रहा, बस उसमें या तो मैं रह सकता हूँ या किराया कर सकता हूँ। इज इट पॉसिबल? कभी ऐसा हो सकता है? भाई कोई तो लेगा। भाई कोई कोई तो लेगा। अब आप, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं भाई तू मेरे को 24 लाख रुपए वाले रेट पे दे दे, तो सर वो आपको 10 साल या 10 साल पहले जागना चाहिए था, जब ये पॉलिसी आई थी। बट आप अब जाग रहे हो या आपके पास अब पैसे हैं, तो सर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपकी अप्रिसिएशन आपको अच्छी मिलेगी। अदरवाइज मार्केट में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप खुद देख लो। MRG प्राइमा का आया था, उसका क्या कितने का बिका था? मैं क्या बोलूं वीडियो पे, भाई इतने का बिका था MQ। वो भी आप पूछ लेना, ठीक है जी। वो भी इतने का रेट का बिका था जितना सनसिटी का प्रोजेक्ट है। चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और उससे अच्छी लोकेशन है सेक्टर 76। साथ में आपका व्हाइटलैंड का प्रोजेक्ट है, दिया स्पेन, ठीक है जी। आपके 3 करोड़ से अपार्टमेंट वहां पर स्टार्ट होते हैं, अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट है, और 15-15 करोड़ के आपके पेंट हाउसेस वहां पर बिक रहे हैं। ठीक है, इतनी अच्छी लोकेशन बना दी। ठीक है जी। रोड आपके पास 24 मीटर के रोड से आपकी एंट्री है। उसी लग्जरी अपार्टमेंट की भी एंट्री वहीं सही है। ठीक है जी। अब कार पार्किंग नहीं है, तो वो पहले का प्रोजेक्ट था, इसलिए कार पार्किंग नहीं है। इवन एंड्योर हाइट्स, पिरामिड अर्बन होम्स 1 एंड 3, आपका 67A और 70A वहाँ पर भी नहीं है। अल्टिया और कितने सारे प्रोजेक्ट हैं, एलिट है, साथ में एक और वहाँ पर लगता है मेरे ख्याल से फ्यूजन होम्स हैं। कितने सारे प्रोजेक्ट हैं, वहाँ पर भी कार पार्किंग नहीं है। तो क्या अब वो रीसेल में नहीं बिकेंगे? भाई जो जिसने पहले लिया है उसको पहला प्रॉफिट मिला है। अब आप सेकंड बायर हैं, तो आप या तो रेंटल लीजिए, या आप अपना थोड़ा सा टाइम का वेट कीजिएगा। लिटरली आपको ये मैं खुद ही मोटिवेट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में यही एक अफोर्डेबल है, जो 3 BHK के 95 लाख 1 करोड़ में जाने वाले हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं हैं। अगर आपके पास है, इफ आई एम रॉन्ग देन प्रूव मी इन माय कमेंट सेक्शन। आप कमेंट्स पे बोलिए कि भाई मैं रॉन्ग हूं, कि भाई मेरे पास 75-80 लाख में ये वाली लग्जरी अपार्टमेंट है। टूलिप वगैरह को छोड़ दीजिए, CSD एवेन्यू 71 को छोड़ दीजिए, ठीक है जी, वो कभी भी गिर जाएंगी। तो आप एक अच्छा सा ऑप्शन लेकर आइए कि भाई जिसमें सारी चीजें मुझे मिल रही हैं। 3 BHK का अपार्टमेंट है, या कोई ऐसा कोई लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है कि जिसमें आपको ये मिल रहा है। नहीं है, नहीं है। अगर लो राइज फ्लोर्स आ रहे हैं तो ले लो, ले लो। मैं तो वो भी प्रमोट करता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आप मेरे से तो DLF क्रेस्ट मांगेंगे, मैं तो वो भी दे दूंगा। भाई मैं तो देने के लिए बैठा हूँ भाई। या अगर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, सो आप मुझे बताइए, मैं उस पर खुद से वर्किंग कर लेता हूँ। लेट सपोज 3 BHK आपको XYZ सोसाइटी में 40 लाख का मिल रहा है, आप मुझे बता दो, मैं वर्किंग कर लूंगा उसके ऊपर। मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा, ओवर द कॉल बता दूंगा कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, या वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, या वो मैं खुद प्रोवाइड नहीं करवा सकता आपको। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है जी। मार्केट तो रेगुलेट मैं नहीं कर सकता, और कोई भी नहीं कर सकता। इवन भाई DLF और सेंटर पार्क ने भी मार्केट को रेगुलेट नहीं करके दिखा सकती। कोई मार्केट को रेगुलेट नहीं कर सकता। क्लाइंट्स आप हैं उसको रेगुलेट करने वाले। ठीक है जी। सो रियल एस्टेट में कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। उस मार्केट को रेगुलेट आप करते हैं, हम नहीं करते। ठीक है जी।
मैं बिल्कुल भी नहीं करता, मैं सिर्फ रियल एस्टेट को प्रमोट करता हूँ। रियल एस्टेट डेवलपर अपना माल बेचता है, वो किसको बेचता है? वो आपको बेचता है, मैं आपको बेचता हूँ, तो मालिक आप हैं। आप उसको मतलब कि प्रमोट कर रहे हैं रियल एस्टेट को, आप उसको रेगुलेट कर रहे हैं, मैं उसको रेगुलेट नहीं कर रहा। इफ आई एम रॉन्ग देन आप प्रूव कर सकते हैं मुझे। सो आप मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आपके अप्रिसिएशन के लिए भी आपको इतनी चीजों का अप्रिसिएशन मिलेगा। यही 2 BHK आज अगर मैं आपको 50-52 लाख रुपए का दे रहा हूं, तो आप 1.5 से 2 साल के बाद इसी 2 BHK को 75 लाख रुपए का बेचेंगे। ये मैं श्योर हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑप्शंस नहीं है। ठीक है जी। सो मैं इसमें क्या कहते हैं, अब दूसरा प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ, बोथ सेक्टर 79 का। बोथ सेक्टर 79 में भी इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं एमक्यू में, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है, 60 मीटर पे लगता हुआ प्रोजेक्ट है। जो भी ये कहता था नहीं 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 मुझे लोकेशन नहीं पसंद है, बोथ सेक्टर 79 में मेरे पास एक कॉल आया, मैं बताता हूँ। तो मेरे पास एक कॉल आया कल, तो मैंने उससे पूछा कि भाई इतना रेट था। अब मैंने उसको बताया भाई एमक्यू का ये रेट है। तो उसने बोला कि भाई मेरे को तो इतने का मिल रहा था। मैं तो आपने तब क्यों नहीं लिया? नहीं मुझे लगा था कि ये सेक्टर कभी उभरेगा नहीं। तो मैंने कहा सर आपके लगने से कुछ भी नहीं होता, मेरे लगने से भी कुछ नहीं होता। आपकी ज़रूरतों के लिए जो आपकी ज़रूरतें हैं, ठीक है जी, जो डेवलपर जो आ रहा है वहां पर प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है, एक ही सेक्टर में 8 से 9 बिल्डर लगे हुए हैं काम करने के लिए। ठीक है जी, और लोग माल खरीदने के लिए आ रहे हैं, उनकी जरूरतों पर डिपेंड करता है, आपके सिंगल से कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी। सो आपके फायदे की चीज है पोस्ट 79, कम पैसों में अच्छी पकड़ आप ले सकते हैं आज की डेट में। एप्रिसिएशन आपको उसमें ×2 दिलवाना वो मेरा काम है, वो मेरे से पूछ लीजिएगा कैसे। ठीक है जी। अब मैं तीसरा जो प्रोजेक्ट कवर करने जा रहा हूँ वो आता है आपका लैंडमार्क 81। 3 इन्वेंट्रीज मेरे पास पड़ी हैं। ठीक है जी। 3 BHK की एक इन्वेंट्री 11वें फ्लोर पे, 2 BHK की 2 इन्वेंट्री आपके लोअर लोअर फ्लोर पे। ये इन्वेंट्रीज हमारे पास पड़ी हुई हैं। इफ एनी वन इंटरेस्टेड, सो आप ले सकते हैं, अगले साल आपको इसका पोजीशन भी मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली दिवाली तक। ठीक है जी। रेट्स वगैरह के लिए मैं नंबर मेंशन कर दूंगा अपनी टीम पर, 1 या 2 नंबर मेंशन कर दूंगा। टीम तीनों प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, आप उनको कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास मेरा नंबर भी होगा, ठीक है, या आप लिंक में जुड़ जाइए, आपके पास अपडेट्स आती रहेंगी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, इन तीनों प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। एंड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिएगा, और जल्दी ले लीजिए, आपके लिए आपके भलाई की बात कर। ठीक है जी। एंड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहेगा हाई राइज इंफ्रा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय।